अरविंद केजरीवाल ने इन सब में भ्रष्टाचार किया है, ये जग जाहिर है। हर वो ईमानदार आदमी जो दिल्ली को बचाना चाहता है, दिल्ली को सुरक्षित देखना चाहता है, वो उस अरविंद केजरीवाल के लुटेरे को गैंग में काम नहीं करेगा। और शीश महल हो, यमुना हो, ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही थी दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर। पार्टी के अंदर भी जो है वो पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए, वो पार्टी तो पार्टी बची नहीं, वो लुटेरे को गैंग है। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में लगातार इस्तीफे का दौर जारी है, पहले राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, अब कैलाश गहलोत ने भी इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है तो उससे पहले राजकुमार आनंद ने भी इस्तीफा दिया था। वो बिगिनिंग ऑफ द एंड था और ये कड़ी अभी चलेगी। हर वो ईमानदार आदमी जो दिल्ली को बचाना चाहता है, दिल्ली को सुरक्षित देखना चाहता है, वो उस अरविंद केजरीवाल के लुटेरे को गैंग में काम नहीं करेगा। क्योंकि वो सब समझते हैं कि शीश महल हो, यमुना हो, नकली दवाइयों का रैकेट हो, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, शिक्षा का घोटाला हो, स्वास्थ्य का घोटाला हो, ये ऐसे घोटाले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने हर जगह कमीशन और शराब नीति, शराब के मामले में तो खुद जेल भी रहकर आए हैं। तो ये सब घोटालों का एक मकर जाल अरविंद केजरीवाल ने बुन लिया था, जिससे हर वो आदमी निकलना चाहेगा जो चाहता है कि दिल्ली बची रहे। तो कैलाश गहलोत के इस कदम की मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो मुद्दे बताए, चाहे उसमें शीश महल की बात करें या फिर और कई अहम मुद्दे उन्होंने का जिक्र किया, तो क्या लगता है वो इस पार्टी के अंदर भी जो है वो पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है? देखिए, वो पार्टी तो पार्टी बची नहीं, वो लुटेरे को गैंग है। और शीश महल हो, यमुना हो, ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही थी दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर। तो आज हमारे उन मुद्दों को पुष्टि देने का काम कैलाश गहलोत ने किया और ये स्वीकार किया है उन्होंने कि हाँ, अरविंद केजरीवाल ने इन सब में भ्रष्टाचार किया है, ये जग जाहिर है। एक बड़ा बयान आप निकल के सामने आ रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है कैलाश गहलोत का, आतिशी ने, और कह रहे हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, गंदा षड्यंत्र, और बीजेपी जो है जानबूझकर ये सब कर रही है क्योंकि उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, इसलिए ऐसा किया गया। आतिशी मार लेना जागते सोते सिर्फ हम बीजेपी वालों को ही देखते हैं, तो उन्हें हर चीज़ में बीजेपी का षड्यंत्र नजर आता है। तो मैं आतिशी मार लेना से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शराब नीति बीजेपी ने बनाई थी, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई बीजेपी ने दी थी, मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 नकली टेस्ट बीजेपी ने कराए थे। जवाब दें। पैनिक बटन का घोटाला जो तुमने चोरी की वो बीजेपी ने की थी। आप चोरी कर रहे हैं, आपका भ्रष्टाचार के केस उजागर हो रहे हैं। शीश महल हमने बनाया था क्या? अरविंद केजरीवाल ने बनाया, उनके परिवार ने बनाया। कितने करोड़ रुपए खर्च किए? बीजेपी ने बनाए थे क्या? या यमुना की सफाई पे अगर आपको 8,500 करोड़ रुपए दिए तो क्या हमने खा लिए क्या? आपको जवाब देना है कि चोरी आपने किया, भ्रष्टाचार आपने किया। तो अगर आपको इसमें बीजेपी का षड्यंत्र है, ये आपके काले कारनामे हैं जो अब सामने आ रहे हैं। आखिरी सवाल है, वो कह रहे हैं ईडी और आईटी का जो रेड पड़ा इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब हमें तो ईडी आईटी पता नहीं, हमें तो इतना पता है कि जो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया है उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत।